नमस्कार दोस्तों। अपन ने आज क्या क्या टारगेट अचीव किए हैं वो अपन देखते हैं, और अपन ने कैसे ट्रेड बनाए थे वो अपन एक बार चेक करते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि बीटीसी के चार्ट पे क्या हो रहा है और क्या दिन भर में हलचल हुई है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि अपन ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे एसएल पड़े थे सेलर्स के। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूवमेंट लिया और ये मार्केट अप गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स के सॉरी बायर्स के एसएल यहाँ पे ऑलरेडी पड़े थे। तो अपन इसी को टारगेट करने की सोच रहे थे। जैसे ही मार्केट ने मूव दिया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक, तो अपन ने पोजीशन बना ली थी। तो अपन ने पोजीशन बना ली थी यानी अपन ने बोला था कि यहाँ से गिरेगा मार्केट तो यहाँ तक आ सकता है, और वो अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर आप देखोगे अपने अपने सेटअप के हिसाब से, यहाँ पे अगर पोजीशन बनी थी तो ये यहाँ तक आया, और वो पॉइंट कहाँ पे है अपन यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन लगाता हूँ तो आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे था और कहाँ से पोजीशन कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे अपन ने पोजीशन बनानी चाहिए थी इस चार्ट के हिसाब से, और ये अपन ने टारगेट बताए थे कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, जो कि ये पॉइंट है। अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो यहाँ तक अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड सेट किया था, लेकिन अपन ने पोजीशन इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि अपन पोजीशन मिस कर रहे थे और जस्ट अपन देख रहे थे कि मार्केट कैसे मूव हो रहा है कि नहीं, कि अपना सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपन उसी के लिए जस्ट अपन ने पोजीशन बनाए थे और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट ने मूवमेंट ले लिया है और ये बायर्स के एसएल भी खा लिया है। ठीक है, बायर्स के एसएल भी खा लिया है, और अभी देखिए बायर्स तो है ही नहीं मार्केट में अभी। ठीक है, अभी सिर्फ सेलिंग साइड में सेलर एकदम स्ट्रांग है, और सेलर्स के एसएल कहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं सेलर्स के एसएल, क्योंकि यहाँ से मार्केट मूव होते होते यहाँ पे आया है। तो अभी मार्केट को चाहिए बायर्स। बायर्स चाहिए कैसे? अगर बायर्स ही रहेंगे, अगर बायर्स रहेंगे तो ही मार्केट में सेल हो सकेगा, क्योंकि देखिए डिमांड और सप्लाई के थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि डिमांड अगर है तो सप्लाई आएगा, लेकिन डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से आएगा? मार्केट को मूव करने के लिए डिमांड और सप्लाई ये दोनों ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यहाँ से सप्लाई तो है, ठीक है, सप्लाई है और उसकी डिमांड भी है, तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर ही जाने वाला है यहाँ पे। अब ये थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस देगा, और यहाँ पे इस लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे है। लेकिन ठीक है, अपन ने यहाँ पे भी पोजीशन मिस कर दी, क्योंकि अपन के सेटअप के हिसाब से ऑलरेडी अपन यहाँ पे एंट्री बना लेना चाहिए था। जैसे ये मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस किया है तो यहाँ पे अपन ने सेटअप बना लेना चाहिए था, लेकिन कैसे है कि सिर्फ अपन दिन भर 24 घंटे ट्रेड तो नहीं कर सकते। ठीक है, अपने भी फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, अपन वो पूरा करने जाए तो कुछ ना कुछ तो मिस होना ही है। तो ठीक है, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनी रहती है, और अगर टारगेट आपको देखना है तो देखिए यहाँ तक टारगेट अचीव हुआ है। और ये मूव क्यों आया था दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मूव क्यों हुआ था मार्केट। अगर मार्केट को मूव करना है अपसाइड में तो फिर ये नीचे क्यों आया और फिर से यहाँ पे होल्ड क्यों किया है। ठीक है, अभी वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक मार्केट ने दे दिया है मूव। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स के असल हो गए ख़त्म। अभी मार्केट को मूव करना है किसी एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सेलर्स ऐड तो नहीं हो गए, क्योंकि सिर्फ सेलर्स ही ऐड होंगे तो उनको बाय करने के लिए कोई तो चाहिए। इसलिए ये मार्केट का मूव है, ये जो मूव है ये मार्केट का मूव है। ठीक है, अभी आप देखोगे, अगर आप सोचो अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप किस साइकोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड किए रहते हैं? बाय का सेटअप यानी बाइंग का सेटअप लिए रहते हैं। किस साइकोलॉजी पे? किसी साइकोलॉजी पे नहीं लिए रहते, क्योंकि देखिए जब मार्केट इतना नीचे आया है, ठीक है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि यहाँ पे बाय कर सके और मार्केट को ऊपर ले जा सके। जब ये मूव दिया तभी जाके कुछ लोगों की साइकोलॉजी बनती है कि भाई यहाँ इतना ऊपर गया है तो अभी मार्केट ऊपर और जाना चाहिए। ठीक है, तभी क्या करते हैं, यहाँ पे होती है एंट्री बायर्स की और सेलर्स की। ठीक है, मार्केट को खाना है एसएल, और वो किसके खाने वाला है? बायर्स के एसएल खाने वाला है, राइट। यहाँ पे बायर्स के एसएल खाने वाला है, क्योंकि मार्केट को चाहिए एसएल, और बायर्स के एसएल तो यहाँ पे है, इधर है। लेकिन मार्केट ये मूव मार्केट का ही है तो वो खुद के एसएल थोड़ी ना खाएगा, उसको चाहिए सेलर्स के एसएल। तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़े से मूव दिया, बायर्स और सेलर्स को ऐड किया,
और इसी ट्रेड में जो रैंडम सेलर से उसको निकाल दिया, ठीक है, और इसी ट्रेड में जो रैंडम बायर से उनको निकाल दिया। ये बायर्स का एसएल हिट किया यहाँ पे, जो रैंडम बायर से उनको निकाल लिया, और फिर से ये मार्केट का मूव है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, फिर ऐसे ही होगा, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा और थोड़ा साइडवेज रहेगा। यहाँ पे बायर्स भी ऐड होंगे, यहाँ सेलर्स भी ऐड होंगे। कुछ लोग इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, यानी ये बायर्स के असल, और फिर उसके बाद ये फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। तो एक्चुअल होता क्या है, यहाँ पे बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, और उनके एसल कहाँ पे पड़े रहेंगे, सेलर्स के एसल यहाँ पे पड़े रहेंगे, बायर्स के एसल यहाँ पे पड़े रहेंगे। और ये मूव में फिर अभी थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ये नीचे जाएगा, सब रैंडम वाले जो बायर से उनको निकालेगा, और फिर यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट इसको ब्रेकआउट में कन्वर्ट करेगा। और ब्रेकआउट कहाँ तक कन्वर्ट करेगा, अपन टारगेट लगा के देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं ब्रेकआउट कहाँ तक देगा। यहाँ तक ब्रेकआउट दे सकता है, यहाँ तक दे सकता है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेलर्स के एसल पड़े हैं, तो ये बायर्स इनको हंट करने की कोशिश करेंगे, ये वाले ब्रेकआउट को कोशिश करेंगे। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाले इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ट्रेड एक बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का सेटअप लगा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली लगाना तो ट्रेड मुझे यहाँ पे था, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं अपन, इसके सपोर्ट पे लेंगे, ठीक है। टारगेट अपन सेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं 1:3। और यहाँ पे आपको ऐसे लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि कैसे होगा ब्रेकआउट देने से पहले मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करेगा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कैसे होता है, ये रैंडम जो बायर्स हैं यहाँ पे इनको निकालने की कोशिश करेगा, मे बी यहाँ तक भी दे सके, क्योंकि ये भी रैंडम ही बायर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके भी एसल पड़े, तो मार्केट इधर तक ये आएगा मेरे हिसाब से, और फिर ये ब्रेकआउट देगा बड़ा वाला, ठीक है। अपन ये एक सेटअप लगा के रखते हैं 1:77 का, 1:2 भी लगा लो, ये भी यहाँ पे सेलर्स के एसल पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लालच करने की ज़रूरत नहीं है, अपन 1:1 ही रखते हैं, ठीक है। 1:1.2 करते हैं फॉर अ सेफर साइड, ठीक है। चलो फिर अभी देखते हैं अपना ट्रेड क्या होता है, तो कल इसका रिज़ल्ट अपन चेक करेंगे।